हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 9th कक्षा का है ये। सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने के बाद जब भागने लगे तो वह जल्दी में अपनी पुत्री मैना के साथ ना ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसकी रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण हृदय मतलब पत्थर हृदय को भी पिघला देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों के सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दलों ने जब वहां तोपें लगवाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई और देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति के गोले बरसाने को उन्होंने मना किया और उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि आप कृपया इस महल की रक्षा करें। सेनापति: क्या तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका: आप बताएं कि महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति: वह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका: आपके विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए थे, वे दोषी हैं, पर मैं इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति दुख व्यक्त करते हुए बोले कि कर्तव्य के अनुरोध में मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जर्नल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मैं हम दोनों में बहुत प्रेम संबंध था और कई वर्ष पूर्व आप भी हमारे पास बराबर आते थे और मैरी मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे आपकी पुत्री के समान ही मुझे प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वह सब बातें भूल गए। मैरी की मृत्यु के बाद मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए और वह आश्चर्य उसको हुआ बड़ा, और फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा कि अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण के लिए ठहरकर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ते हुए सेनापति है से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया? सेनापति है ने विनयपूर्वक बोले कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे
एक निवेदन है, क्या आप किसी तरह इस महल को बचा सकते हैं? आउटरम ने जनरल को आज्ञा गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत अधिक क्रोध है। नाना का वंश या महल दया दिखाना, महल पर या उसके बच्चों पर दया दिखाना संभव है। सेनापति है लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया और बाद में जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की है कि सारे महल में कोना कोना खोज डालने के बाद भी मैना का वहाँ कोई पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय यह था, इस प्रकार है कि लंदन के मंत्रिमंडल में यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाए नाना के, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज्य मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में महल को मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट का हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस है की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाते हुए बात लिखी थी, है के लिए निश्चय ही ये एक कलंकी बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, यह सारा जीवन युद्ध में बिता कर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस है कि एक मामूली महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी जहाँ भी मिले उनको मार डाला जाए। नाना साहब की जिस कन्या से है का प्रेमालाप हुआ, उसको उन्होंने अपने सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास की अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल कपड़े पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। मतलब भग्नाविष्ट प्रसाद मतलब उनका महल का जला हुए जो अवशेष थे, उसी पर बैठकर वह पुत्री उनकी रो रही थी। पास में जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां आ गए। बालिका रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया और उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर देखती न थी और न चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी नहीं डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर अंग्रेजी सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। मैना उसके मुंह को देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी न की और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले से लाकर कैद कर दी गई। उसी समय महाराष्ट्रीय
इतिहास वेदा महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति की अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने पाठ पढ़ा। इसके आगे क्वेश्चन आंसर है। मैं आगे की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। धन्यवाद।